अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त मुर्ग छोले बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल इसका टेस्ट होगा और बनाने का तरीका बेहद आसान होगा। इसको बनाने के लिए आपको कोई रेडीमेड मसाले नहीं चाहिए होंगे, सिंपली घर के मसालों से बेहतरीन मुर्ग छोले बनाकर आप तैयार कर लेंगे। बेहद आसान तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त डिश ये बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल ले लेंगे। थोड़ा सा गर्म होने पर उसमें प्याज ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। प्याज को फ्राई करना है गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए और हिलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि यूनिफॉर्मली हर तरफ से फ्राई हो जाए। और इसको हमें थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर देना है। तो जैसे ही प्याज को लाइट ब्राउन कलर मिलेगा, हमने प्याज को यहाँ से रिमूव कर लेना है, क्योंकि हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है और इतना ही ब्राउन आपने इसको करना है। इससे ज़्यादा कलर अगर आप देंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा मुर्ग छोलों का और कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस इतना ही ब्राउन कलर दीजिएगा और इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इस प्याज को आप मिक्सी में डाल के और एक टमाटर इसमें ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करके एक पेस्ट रेडी करके रख लीजिए, जिसको हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। और उसी ऑयल में जिसमें कि हमने प्याज ब्राउन किए थे, उसी में हम चिकन ऐड कर देंगे। तो ये तकरीबन 3 पाव के बराबर चिकन है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। चिकन को हम कुछ भी डाले बिना हमने इसको यहाँ पर फ्राई करना है और 4 से 5 मिनट देकर हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए फ्राई कर लेंगे। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, चिकन अपने ही पानी में फ्राई होगी और आपने इसको लगातार चलाते रहना है ताकि कहीं से जलने ना पाए। तो जब इसका कलर ब्राउन सा हो जाए और 3 से 4 मिनट लगेंगे तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए 4 से 5 मिनट देकर, तो उस पॉइंट पर जाकर आप इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज और एक टमाटर का पेस्ट जो मैंने रेडी किया था स्टार्टिंग में, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि जो इसके अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए। और साथ में ही यहाँ पर इसमें हम कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी का जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून ही नमक का भी यूज़ किया है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट देकर हम इनको भून लेंगे और ताकि मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से भुन जाए और जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो जब आप देखें कि ऑयल सेपरेट हो गया है तो उस पॉइंट पर जाकर हम इसमें कुछ मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। तो कौन कौन से मसाले हम यूज़ करेंगे? 3 छोटी इलायची, 10 से 12 का साबुत काली मिर्चें, 3 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरे का। इनको लेकर मैं पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करते वक्त मैं उसमें 3 से 4 जवे लहसुन के भी ऐड करूँगी। तो इस तरह से जब आप इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके यहाँ पर ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी वजह से प्रोड्यूस होगी और बहुत ज़बरदस्त एरोमा निकलेगा इन मसालों का और आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ढाबा स्टाइल के जो मुर्ग छोले हैं वो खा रहे हैं और आपने उनको घर पर बहुत बेहतरीन अंदाज में हाइजीनिक तरीके से बनाया है। तो बस 3 से 4 मिनट देकर आपने फर्दर इसको भून लेना है और इसी भुनाई के दौरान हमने इसमें आधा कप दही का भी ऐड कर देना है। तो जब आप देखें कि ऑयल सेपरेट हो गया है तो उस पॉइंट पर जाकर हम इसमें चने ऐड कर देंगे। तो ये तकरीबन आधा पाव के बराबर चने हैं जिनको कि मैंने 6-7 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था, थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर कर। तो ये अच्छे से फूल गए थे। फिर मैंने इनको बॉयल कर लिया और मैंने इनको 95 to 98% तक यहाँ पे गला लिया है। तो ये चने हमने यहाँ पर ऐड कर देने हैं और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम चिकन के साथ मिलाकर भून लेंगे। और जब चने भी भुन जाएं तो इसमें आप ऐड कर दीजिए तकरीबन 2 कप के बराबर पानी। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिसकी वजह से जो मुर्ग छोले की ग्रेवी है वो ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ आपके सामने बनकर रेडी होगी। तो ये एक आलू है जिसको कि मैंने बॉईल कर लिया था बहुत अच्छी तरह से और फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। तो इस आलू को हम यहाँ पर इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। इससे ग्रेवी भी थिक हो जाएगी और टेस्ट भी दुबाला हो जाएगा मुर्ग चनों का। कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे या उस वक्त तक जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए, मीडियम टू लो फ्लेम पर।
और 10 से 12 मिनट लगे हैं और ये हमारा जो चिकन है यहाँ पर वो अच्छी तरह से गल चुका है और जो चने थे वो तो ऑलरेडी ही 95 to 98% तक गले हुए थे और जो 2% का उसमें कसर थी वो भी यहाँ पर पूरी हो गई है। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कि किस कदर ज़बरदस्त ग्रेवी बन के रेडी हुई है और खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे जो अभी तक हमने इसमें ऐड नहीं किया था, तकरीबन ½ टीस्पून। और उसके अलावा काली मिर्च पाउडर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ जिनको मैंने के सेंटर से स्प्लिट कर लिया था। कुछ अदरक के स्लाइसेस भी मैंने ऐड किए हैं जिनके बगैर तो बिल्कुल मुर्ग छोलों का मज़ा नहीं आने वाला है, इसलिए अदरक ऐड करना बहुत ज़रूरी है। मिला लेंगे और कवर कर कर छोड़ देंगे बहुत ही हल्की फ्लेम पर, ताकि जो अदरक और हरी मिर्चें हमने ऐड की हैं उनका फ्लेवर इसमें रिलीज़ हो जाए। 1 मिनट हो चुका है और अनकवर करेंगे, मिलाएंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर हरे धनिए की पत्तियाँ हमें ऐड करनी है और मिक्स करके कवर करके छोड़ देना है इसको 5 मिनट के लिए। याद रहे कि फ्लेम ऑफ है और अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाए और एक ज़बरदस्त सी लुक क्रिएट हो जाए इस मुर्ग छोले की रेसिपी की। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्त से मुर्ग छोले बिल्कुल रेडी हैं। हमने कोई इसमें रेडीमेड मसाला यूज़ नहीं किया है, हमने घर के मसाले ऐड करके इनको बनाया है और टेस्ट इसका ढाबे से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बस बनाने की देर है, आप बना कर देखिए, आपको ख़ुद यकीन आ जाएगा कि किस कदर ये टेस्टी बनते हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।